नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश और मेरे चैनल आयाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल का लक्ष्य है कि मैं भारतीय लेखकों, साहित्यकारों, रचनाकारों की कृतियों को आपके सामने प्रस्तुत करूं ताकि आप उनको पढ़ें, उनको जानें, उनको सराहें। तो इसी श्रृंखला में आज हम जिस लेखक की बात करेंगे उनका नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती और उनकी पुस्तक अंधा युग, जो कि एक काव्य नाटक है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। डॉक्टर भारती का जन्म 1926 में प्रयाग में हुआ था। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, जिनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास था गुनाहों का देवता। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं के संपादक के रूप में भी काम किया। धर्मयुग के बारे में आपने सुना होगा, धर्मयुग पत्रिका के संपादक वो काफ़ी देर तक रहे और इसी सिलसिले में उनको बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, जिसमें से कि उनको महाराष्ट्र के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उनको सम्मानित किया। इसके अलावा उनको पद्मश्री भी नवाजा गया। दोस्तों, धर्मयुग अंधा युग जो पुस्तक है उनकी, अंधा युग पुस्तक एक काव्य नाटक है। काव्य नाटक से मेरा मतलब है जो कविता और नाटक दोनों को मिलाकर बनाया जाए, लिखा जाए, वो काव्य नाटक कहलाता है। अब आप ये सोचेंगे कि काव्य नाटक ही क्यों? दोस्तों, इसमें कोई लेखकों के लिखने का अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग तरीका है। कोई उपन्यास लिखते हैं कहानी के तौर पे, कोई सिर्फ कविता के तौर पे आपके सामने पेश करेंगे अपनी प्रस्तुति को, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ नाटक लिखते हैं और नाटकों के रूप में आपके सामने अपनी बात को रखेंगे। लेकिन एक और भी एक तरीका है बताने का, वो है काव्य नाटक। मतलब कि एक रचना को, नाटक को काव्यबद्ध तरीके से लिखकर प्रस्तुत किया जाए। मेरे हिसाब से ये जो शैली है लिखने की, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल शैली है, क्योंकि इसमें आपको ना सिर्फ लय और ताल का एक तरह से ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको शब्दों को सही जगह पे पिरोना भी है और सही शब्दों का इस्तेमाल भी करना है। तभी जाके उसका काव्य नाटक की एक जो लिखने वाला कहना चाहता है वो कह पाएगा। इसलिए ये मेरे हिसाब से धर्मवीर भारती ने जो लिखी है ये पुस्तक, ये एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है जो उन्होंने बड़ी आसानी से किया है। दोस्तों, मोटे तौर पर हम सब महाभारत की कथा से परिचित हैं, हम जानते हैं कि उसमें क्या हुआ था। परंतु इस काव्य नाटक में धर्मवीर भारती ने जिस घटनाक्रम का जिक्र किया है वो घटनाक्रम युद्ध के, पांडवों और कौरवों के युद्ध के 70वें दिन की रात से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक का वृतांत इसमें दिया गया है, जो कि 5 भागों में है और कविता के रूप में है, नाटक के रूप में है। इसमें उस वक़्त जो कौरवों की सेना जो परास्त हो चुकी है, परास्त होने के बाद उनके शिविर में किस तरह का माहौल है, जो बचे खुचे उनके जो योद्धा हैं, जिसमें कि कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा वगैरह हैं और विदुर हैं, इन सब की मनोस्थिति को इस नाटक में बताया गया है। इसमें अश्वत्थामा जो एक विक्षिप्त सा हो जाता है, क्योंकि उसके पिता की धृष्टद्युम्न ने हत्या की होती है और आप सबको मालूम है युधिष्ठिर के जो कथन था कि अश्वत्थामा मारा गया नर नहीं कुंज के बाद, जब वो शिथिल हो जाते हैं एकदम से द्रोणाचार्य, तो उनका वध किया जाता है। तो जब शिविर में आने के बाद अश्वत्थामा बहुत परेशान है, वो बदले की आग से जूझ रहा है और कैसे वो पांडवों के शिविर में जाकर रात को, जबकि युद्ध खत्म होने के बाद रात को कभी भी कोई सैनिक या कोई योद्धा युद्ध नहीं करता, लेकिन अश्वत्थामा युद्ध के सारे नियमों को ताक पे रख के वो जाता है और वहाँ पे जाकर पांडवों की सेना में बहुत सारे योद्धाओं को मार देता है, धृष्टद्युम्न को भी मार देता है वो। इसका वृतांत इसमें है। इसके अलावा गांधारी और धृतराष्ट्र, जो कि अपने 100 पुत्र गंवा चुके हैं, उनकी मनोस्थिति, उनकी वेदना, उसको भी दर्शाया गया है और कैसे गांधारी को भी इसमें इस दर्द में भी, पांडवों के दर्द में भी एक सुख का एहसास होता है, वो भी बताया गया है कि कैसे वो अश्वत्थामा के इस कृत्य से खुश नजर आती है और वो संजय को कहती है कि मुझे ये सारा वृतांत दिखाओ। जबकि संजय को वरदान प्राप्त होता है कि वो युद्ध में होने वाली घटनाओं को देख सकता है, परंतु क्योंकि ये रात का समय था तो संजय को ये युद्ध के टाइम की ही के वृतांत सुनाने का ही अधिकार था। उसके अलावा उसको रात को वो इस तरह की दिव्य शक्ति उसकी काम नहीं करती है। परंतु एक तरह से गांधारी की मनोस्थिति और उसकी वेदना और उसकी एक खुशी का जो एक एहसास है वो इसमें दिखाया गया है। दूसरी तरफ कृष्ण भगवान जिससे कि वो बहुत क्षुब्ध है, गांधारी बहुत क्षुब्ध है कि वो उन्हीं को दोषी मानती है कि भगवान कृष्ण ने ही इस युद्ध को करवाया है और वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे और उन्हीं की वजह से उनके 100 पुत्र जो है आज शहीद हो गए।
तो वो भगवान कृष्ण को श्राप भी देती है। वो श्राप देती है कि भगवान आप या आपका वंश भी जो है इसी तरह से नाश हो जाएगा जैसे आपने हमारे वंश का नाश करवाया है। अब भगवान कृष्ण जो है गांधारी की इस बात को, इस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इस बात से गांधारी को एक तरह से पश्चाताप सा होता है कि शायद मैंने गलत कर दिया। कृष्ण उसको कहते हैं कि मैं भी आपके पुत्र के समान हूँ, आप मेरी माता के समान है, तो आपका जो भी श्राप है वो मुझे मंजूर है। तो इस बात से गांधारी को पश्चाताप भी होता है। इन सब की ये वेदना, उन सब की मनोस्थिति का जिक्र किया गया है इस कृति में। दोस्तों, इसमें इस कृति के अलावा इन सब घटनाओं के अलावा जो बात बताई गई है वो सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम क्या जो चीज़ें करते हैं, जो हम लड़ते हैं जिस चीज़ के लिए, क्या वो सही है। जैसे कि एक इसमें योद्धा है जो कौरवों का एक बेटा है, जुजुत्सु, जो कि पांडवों के पक्ष से लड़ता है। अब उसकी मनोस्थिति भी इसमें बताई गई है कि वही एक पुत्र है जो जीवित बचता है और उसको भी कैसे उसके माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी कैसे उसका तिरस्कार करते हैं और वो कैसे महसूस करता है कि कितने उसके भाई जो मारे गए उसकी वजह से वो अपने आप को भी दोषी अपने आप को मानता है वो। तो उसका एक अलग नज़रिया इसमें दिखाया गया है। लेकिन धर्म पर अडिग रहा वो, क्योंकि वो कृष्ण के ऊपर वो विश्वास करता है कि जो जहाँ पे कृष्ण है वहीं धर्म है, तो इसलिए वो धर्म का साथ देने के लिए अपने भाइयों को छोड़कर पांडवों के पक्ष से लड़ता है। तो ये हमें एक तरह से एहसास दिलाता है कि धर्म पर चलने के लिए हो सकता है कि आपको बहुत सारे कर्तव्यों का पालन करना पड़े और आपको अपने भाइयों से भी युद्ध करना पड़े। दूसरी ओर इसमें जो बताया गया है कि युद्ध के बाद की स्थिति, युद्ध के बाद क्या होता है, क्या जो पक्ष जीता है वो वास्तव में वो जीता है। कौरव तो युद्ध हारे, इसलिए उनकी स्थिति समझ में आती है। पांडव भी क्या युद्ध जीतकर युद्ध जीते? नहीं, क्योंकि पांडवों के शिविर में भी उसी तरह की कुंठा, उसी तरह की निराशा, उसी तरह का दुख है, क्योंकि उनके भी बहुत सारे मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी, बेटे सब मारे जाते हैं और बचते हैं वो पांचों पांडव और उत्तरा की कोख में उसका बेटा। तो ये सब हमें एहसास दिलाता है कि युद्ध किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है, समाधान नहीं है। समाधान है तो शांति, आपस में बैठकर बातचीत करके मसलों को सुलझाना। तो दोस्तों, इस पुस्तक में इन सब चीज़ों का वर्णन है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही शानदार है। और ये पुस्तक जो है, क्योंकि काव्य भाषा में लिखी गई है तो बहुत लंबी नहीं है। इसकी लंबाई, इसकी जो नंबर ऑफ पेजेस है वो सिर्फ 108 के करीब है और काफ़ी सस्ती भी है पढ़ने के लिए। इसका मूल्य को बहुत ज़्यादा नहीं है, 40 रुपये की किताब है। किताब महल इनके प्रकाशक हैं। इसको अगर आप खरीदना चाहें तो इसका लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उससे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप इसको पढ़िए, इसको समझिए, उस युग के वृत्तांत को पढ़िए, उससे आप सीख लीजिए। मेरी तो यही शुभकामनाएं हैं। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।